अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उससे ये है कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है ना, सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, रिव्यू एक्सरसाइज़ 1 चैप्टर नंबर 1। तो इसमें ए, बी और सी 3 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। तो कहता है इनमें पुट करो और वेरीफाई करो कि ये वाली साइड इसके इक्वल आती है। तो इनको सॉल्व करेंगे। अगर इधर वाला आंसर और इधर वाला आंसर दोनों साइडों का आंसर सेम आता है, तो हम लिखेंगे कि प्रूव हो गया या वेरीफाई हो गया कि ये वाली चीज़ जो है वो इस चीज़ के क्या है, इक्वल। तो ध्यान से देखें, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है या 2 है, उसमें ये पढ़ी थी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में या 2 में। तो ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। अब ये जो नंबर है ए, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड से। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ब्रैकेट में मैंने आपको बताया था एडिशन का साइन है तो आप लिख दो ओवर एडिशन, अगर माइनस का साइन है तो आप लिख दो ओवर सब्ट्रैक्शन, या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या विद रिस्पेक्ट टू ओवर, या विद रिस्पेक्ट टू सेम है। ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं है, आप ओवर लिख लें या विद रिस्पेक्ट टू लिख लें। यहाँ हमने है प्रॉपर्टीज को क्या करना है, प्रूव करना है। वैसे बता रहा हूँ कि ये वो प्रॉपर्टी है, अगर आपको पहचान हो तो ये आप ध्यान से देखें कि ये जो है यहाँ नंबर कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड से। तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, क्योंकि यहाँ राइट साइड से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लेफ्ट से हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और ये राइट। तो ये तो प्रॉपर्टीज की आपको पहचान है, आपको पता चल गया कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है। ये नंबर मैंने आपको वहाँ नंबर जो दिए थे वो सिंपल 2, 3 और 4 था, या 2, 3 और 5, इस तरह के मैंने सिंपल से 3। यहाँ उसने फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, काम वही करना है आपने, बस वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ठीक है ना, यानी कि आपने प्रॉपर्टीज को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखें ज़रा, पहले ये वाला पार्ट करने लगा हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड साइड। अब ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3/2, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे और सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब फ्रैक्शन फॉर्म सिंपल नंबर हो, बात हो सिंपल नंबर्स की, तो फिर तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन अगर फ्रैक्शन फॉर्म हो तो फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नंबर्स का ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए। अगर तो लाइन के नीचे प्राइम नंबर्स ना हो, ठीक है, प्राइम नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइड एनी नंबर बट बाई ओन, जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, आपको पता है। तो ये दोनों देखें प्राइम नंबर हैं, जब नीचे दोनों प्राइम नंबर हो तो आपको पता है इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो आप डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके नीचे एलसीएम लिख लो। तो ये 5 3 आर 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर दोनों में से एक भी प्राइम नंबर हो, दो नीचे नंबर है, दोनों में एक प्राइम नंबर हो, फिर भी आपने क्या करना है, डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे एलसीएम लिख देना है। तो ये एलसीएम क्या आ गया जी, 15। अब एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, जो एलसीएम होता है उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने के बाद आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखते हैं। ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, 4 5 में। तो चले, मैं एक जो है ना ये पार्ट थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आ गया। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 25 प्लस ये वाला प्लस। अब 15 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3।
अब इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 21। अब इन दोनों को क्या करना है ऐड। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनेगी। अब जब दरमियान में साइन कोई नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अब देखें ऊपर नीचे अगर कोई कट होता है एक टेबल में 2 नंबर आते हैं तो आपने कर देने हैं। ये देखें 3 है, ये 15 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 3 के टेबल में आते हैं दोनों। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5। अब ये देखें 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ कट के क्या आ जाएगा 23, तो ऊपर आ गया 23। यहाँ देखें 23 1 ज़ा 23, 5 1 ज़ा 5, तो 23/5 ये किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करना है। ये सेकंड पार्ट है, इसको मैंने सेपरेट लिख दिया है। अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड इसका ए बी प्लस ए सी है, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, बी की जगह 5/3, अब यहाँ देखिए ध्यान से 3 3 से कट जाएगा, ऊपर 5 रहेगा नीचे 2, यहाँ कोई कट नहीं हो रहा तो 3 7 ज़ार 21, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें दो नंबर्स हैं फ्रैक्शन फॉर्म में है, दरमियान में प्लस है, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो ये 1 आ गया, 5 1 ज़ार 5। तो अब ये आ गया जी 2 और 5, तो 5 2 ज़ार 10, तो 10 आ गया एलसीएम। अब इस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 5 ज़ार 10, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5। अब उस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25 प्लस। अब इस 10 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, क्योंकि एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम को अंदर रखते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 10 को इस 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 21, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही रहता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 2 से कट हो गए, ये 5 आ गया, ये 23 आ गया, तो 23/5। यहाँ देखिए ये 1, ये 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have 1 और 2 से हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट साइड क्या है इक्वल है, तो यही हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइडें क्या हैं इक्वल हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये करते हैं, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की हैं a प्लस बी इंटू सी। अब a प्लस बी जो है ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इनका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या है 2 और 3 दोनों क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, आपको पता है। तो जब दोनों प्राइम नंबर्स हों तो क्या कर देते हैं उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा जी 6। अब 6 को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 3 आंसर आएगा 6 को 2 से डिवाइड करके, उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 9। 6 को 2 से मैंने डिवाइड किया आंसर आ गया 3,
उस 3 को मैंने इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 6 को इस 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 3 2 ज़ार 6। उस 2 को अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया 19/6। बाहर वाला जो है 7/5 इसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब कट नहीं हो रहे ऊपर नीचे एक टेबल से, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये आ गया 133/30। तो ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड, यहाँ देखें जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं। ए की जगह ए वैल्यू, सी की जगह सी वैल्यू, प्लस बी की जगह बी वैल्यू, सी की जगह सी वैल्यू। ये कट नहीं थे होते। 7 3 21 आ गया, 5 2 10 आ गया। ये 5 5 से कैंसिल हो गया, ऊपर 7 रह गया, नीचे 3 रह गया। अब दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में, बीच में प्लस है तो एलसीएम लेंगे। तो ये क्या आ गया जी? 30। 10 3 30। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका 30 ही आएगा। 5 3 15, 15 2 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, 30 डिवाइड बाई 10, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया जी 3। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63। इस 30 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 10। उस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 70। दोनों का आंसर सेम आ गया, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 we have left hand side equal to। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये दोनों साइडें क्या हैं? सेम है। वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये सिंपल से आपके दो पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने सॉल्व किया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 वैल्यूज उसने दी हुई हैं। तो कहता है कि प्रूव करें इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने ये पढ़ी थी कि ये कोई नंबर है तो ब्रैकेट में आप 2 नंबर लिख लें, दूसरा तीसरा। फिर दूसरी साइड पे क्या होगा कि पहले 2 ब्रैकेट में लिख लें, जो तीसरे वाला है उसको बाहर निकाल दें। तो इस तरह यानी कि पहले 2 को ऐड करेंगे, दूसरे तीसरे को, जो आंसर आएगा उसको पहले में ऐड कर देंगे। तो अगर हम पहले 2 को ऐड करके जो आंसर आए उसको तीसरे में ऐड कर दें तो फिर भी वही आंसर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड का बनेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बस ये है कि साइन जहाँ एडिशन का है वहाँ मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा। तो ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, दूसरे तीसरे को, जिस तरह वहाँ ऐड किया था दूसरे तीसरे को, और ऐड करके पहले में दोनों को ऐड करके दूसरे तीसरे को जो आंसर आया पहले में ऐड कर दें। यहाँ क्या करेंगे? दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही आंसर आएगा। अगर पहले 2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का सेम आंसर आएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने प्रूव करनी है, तो करते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें जी, पहला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम इसका 4 आएगा। 2 2 4। अब इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। 2 2 4। उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस
अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 4 1 जार 4। उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सेम 7 आ जाएगा। 1 7 जार 7। अब 10 और 7 क्या हो गया? 17। नीचे 4 वैसे ही आ गया, इसमें ऐड करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, दोनों प्राइम नंबर हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। अब इस 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 4। 3 4 जार 12। उस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 प्लस, अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 4 3 जार 12। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 12 को इस 4 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 51। अब 51 और 16 क्या आ गया? 6 और 1 7। तो ये आपके आ गए जी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, अब ब्रैकेट में दो फ्रैक्शन नंबर हैं, दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 6। 2 3 जार 6, क्योंकि प्राइम नंबर हैं दोनों, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 जार 6 आ गया। अब इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। 2 3 जार 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से, 15। अब 15 और 8 कितना होता है? 23। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से, फिर 2 से 1 और 3, फिर 3 से। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। अब इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 46। अब इस 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 21। From 1 and 2 we have left hand side equal to right hand side, hence proved। hence proved मैंने क्यों लिखा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव करें, ठीक है, कि ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, तो इसलिए एंड पे लिखा hence proved, कि हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइडें क्या है, इसकी इक्वल हैं। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 था, तो ये मैंने सॉल्व किया, मैं आपको समझा देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए की जगह ए वैल्यू, बी की जगह बी वैल्यू, सी की जगह सी वैल्यू। तो ब्रैकेट में ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी कटिंग होती है, एलसीएम नहीं होता। तो ऊपर और नीचे एक टेबल से नहीं कटते, लिहाजा मैंने क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जार 35, नीचे वाले को नीचे वाले से, 4 2 जार 8। अब 35/8 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें एक टेबल में आ रहे हैं दोनों, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो ऊपर 31 35 1 जार 35 आ गया, नीचे 3 2 जार 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ए और बी लिखा मैंने, फिर सी वैल्यू लिखी। अब ब्रैकेट में ये दो नंबर हैं, ये भी ऊपर नीचे कट ऑफ नहीं होते, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जार 20, नीचे 3 2 जार 6 आ गया। बाहर वाला नंबर मैंने वैसे लिख दिया। अब ये देखें एक टेबल में आ रहे हैं, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जार 35, नीचे 6 1 जार 6। तो दोनों सेम है, लिहाजा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था पार्ट नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ज़ीरो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, के बताएं कि क्या जो ज़ीरो है ये रैशनल नंबर है या नहीं। अगर है तो इसकी वजाहत करें। तो ये मैंने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिखी है। Those numbers which can be written in the form of P over Q, where PQ belong to Z but Q not equal to 0 are called rational numbers। ये आपने पढ़ी हुई है, डेफिनेशन समझी हुई है आपने, कि ऐसे तमाम नंबर्स, ठीक है, जिनको हम P ओवर Q यानी ओवर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और कंडीशंस क्या है कि P Q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, Z से। यानी कि अगर 8 है तो वो भी क्या है, मतलब रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको 8 ओवर 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई, ठीक है ना, नंबर है। ये भी इंटीजर्स का इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। कंडीशन क्या है कि नीचे जो इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 8 ओवर 1 का मतलब तो 8 ही है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस तरह 0 है, उसके नीचे भी मैं 1 लिखूं तो बात तो एक ही है ना, वो 0 ही होगा। लेकिन इसको मैं पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ऊपर क्या है, मतलब 0 है, 0 क्या है, इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं। और नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे 0 नहीं है, ठीक है। ओवर फॉर्म में भी हमने लिख लिया, नीचे 0 भी नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 0 क्या है, रैशनल नंबर। कैसे है कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशंस क्या है कि ऊपर और नीचे जब हम पी ओवर क्यू फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखें, ऊपर भी इंटीजर आना चाहिए, नीचे भी इंटीजर आना चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बस 0 के अलावा कुछ भी हो, यानी कि जिस तरह 7 ओवर 3 है, 4 ओवर -5 लिख लें, कुछ भी, तो ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं, क्योंकि ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशंस को, ठीक है ना। ये दोनों इंटीजर है, नीचे 1 नहीं है, ये दोनों इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये ऊपर और नीचे कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं, बस इंटीजर होना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ 0 है, 0 को 0 पर 1 लिखूंगा, रहना तो उसने फिर भी 0 है, लेकिन कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया ना। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे 0 भी नहीं है, ठीक है। 1 इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये क्या है, इसको P कह लें, ये Q कह लें, यानी कि P और Q दोनों क्या है, इंटीजर। और Q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते के नीचे 0 ना आए। तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों की दोनों को, इसलिए 0 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। कहता है कि जो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है ना रियल नंबर्स की, वो बताओ। तो ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 या 2 में काम किया था। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी, तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई से भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल सेट से बिलोंग करते हैं, ए और बी। तो उन दो नंबर्स में यूनिक यानी कि रिलेशन होगा, यानी कि यहाँ तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरे से छोटा होगा, या दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं। यानी कि एक ही टाइम में दो या तीन रिलेशन दो नंबर्स के दरमियान में नहीं हो सकते। मतलब ये है कि अगर फर्ज करें ए जो है वो आपका 3 है, बी जो है वो आपका 4 है, तो 3 जो है ये 4 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। 3 4 से, यानी कि ए 4 से क्या होगा, ए बी से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। और अगर जो है आप ए को कह लें ये 4 है, और बी जो है ये 3 है, तो मैं कहूँगा कि अब जो है, अगर ए हम फर्ज कर लें 3 है, बी फर्ज कर लें 4 है, तो ए जो है वो बी से क्या होगा, छोटा, बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। अगर हम फर्ज कर लें कि ए 4 है हमारा, बी 3 है, तो ए जो है वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। अब छोटा नहीं हो सकता या बराबर नहीं हो सकता।
और अगर ए 2 है, बी भी फ़र्ज़ करें 2 है, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक-दूसरे से बड़े या छोटे नहीं हो सकते। तो ये इसकी कंडीशन है, यानी कि कोई एक यूनिक जो है ना वो रिलेशन हो सकता है 2 नंबर्स के दरमियान, यानी कि एक ही टाइम में 2 नंबर्स के दरमियान 2 रिलेशन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर दूसरे से छोटा भी है, बड़ा भी है या एक दूसरे के बराबर भी है और छोटा भी है। तो एक टाइम में एक ही रिलेशन होगा 2 नंबर्स के दरमियान। तो ये थी आपकी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।